Hello everyone, you are here with me. I am Jyoti Tiwari, and as you all know that your classes have been started, so subscribe our channel to continue your study. Your today's class begins now. Hello dear students, आज हम क्लास 9th ब्रिज कोर्स की यूनिट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और यूनिट 2 में दिया है मेक वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस। मीन्स जो ये एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें आउटसाइड में कुछ लेटर्स हैं और इसके स्क्वायर के अंदर AN लिखा हुआ है, इससे हमको कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं और उन वर्ड्स का हमको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो चलिए बनाते हैं हम मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे कि आपको पहला लेटर दिया हुआ है P, तो यदि हम स्क्वायर का AN इसमें यूज़ कर लेते हैं तो हमारा बन जाएगा, AN हम इसमें यूज़ कर लें तो ये हो जाता है पैन, और पैन मीन्स होता है कढ़ाई, एक प्रकार का बर्तन। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया और फिर हमको इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। इसी प्रकार आप देखेंगे F लिखा है, इसमें भी यदि हम AN जोड़ दें तो ये बन जाता है फैन, फैन मीन्स पंखा। इसी प्रकार हम वैन में भी V में AN जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है वैन। एंड C में भी हम स्क्वायर के अंदर का दिया हुआ AN यूज़ कर लें तो ये हो जाता है कैन। तो अब हमको 4 नए वर्ड मिल गए, पैन, फैन, कैन और वैन। अब हमको इन नए वर्ड से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस इज अ फैन, यह एक पंखा है। इसी प्रकार हमको अगला सेंटेंस बनाना होगा, तो हम बना सकते हैं दिस इज अ पैन, यह एक कढ़ाई है। इसी प्रकार दिस इज अ वैन, यह एक गाड़ी है। देन दिस इज अ कैन, यह एक डिब्बा है। तो आपने देखा कि हमने लेटर्स को मिला के पहले वर्ड्स बनाए एंड देन उन्हीं वर्ड्स से हमने सेंटेंसेस को फ्रेम किया। आप भी इसी प्रकार कुछ वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक और देखें हम, जैसे कि यहाँ पे आपको लेटर दिया है M, उसमें हमको ऐड करना है AP, तो हमने इसमें AP को यूज़ कर लिया तो हमारा वर्ड क्या बन गया, मैप। इसी प्रकार C में भी AP ऐड कर लेंगे तो हमारा वर्ड हो जाएगा कैप। देन G में भी हम AP लगा दें तो हो जाएगा गैप, एंड T में भी हम AP लगा दें तो हो जाता है टैप। मैप मीन्स आपको पता होगा नक्शा, कैप मीन्स टोपी, गैप मीन्स एक प्रकार का अंतर या कमी, एंड टैप मीन्स नल, नल की टोटी। तो इस प्रकार से हमको सेंटेंस जैसे दिस इज माई मैप, अब हमको इसी प्रकार दिस इज माई का यूज करके अन्य सेंटेंसेस को बनाना है। तो हम बना रहे हैं दिस इज अ गैप, ये एक अंतर है, दिस इज अ गैप। दिस मतलब होता है यह, इज मीन्स है। इसी प्रकार दिस इज, आप माय से या योर से भी बना सकते हैं, दिस इज योर कैप, यह आपका, आपकी कैप या टोपी है। दिस इज अ
टैप, यह नल की टोटी है। तो आपने देखा इस यूनिट में हमने सीखा कि कैसे लेटर्स को हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब यूनिट 2 की एक्टिविटी फर्स्ट का सी सेक्शन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको एक लेटर सर्कल के बाहर दिया हुआ है और 2 लेटर्स आपको स्क्वायर में दिए हुए हैं। इन लेटर्स का यूज करके हमको बनाने हैं वर्ड्स और फिर उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे लेटर दिया हुआ है बी को हम बी में हम एजी लगा दें तो हो जाता है बैग। बैग मीन्स थैला और या बस्ता। इसी प्रकार हम टी में भी एजी लगा दें तो बन जाएगा टैग, मीन्स एक प्रकार का लेबल जो हम चिपकाते हैं। और पी में हम एडी लगा दें तो हो जाता है पैड, एक प्रकार की तख्ती गद्दी जैसे लेटर पैड वगैरह हम यूज करते हैं। और एल में हम एडी लगा दें तो हो जाता है लैड, मीन्स लड़का। और इस प्रकार हम इन जो नए हमने जो वर्ड फ्रेम किए हैं इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में दिया है दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है। इसी प्रकार दिस इज माई टैग, यह मेरा लेबल है। दिस इज योर पैड, यह तुम्हारी तख्ती है। दिस इज अ लैड, यह एक लड़का है। अब देखिए ये जो एक सर्कल नुमा आपको दिख रहा है पिक्चर में, इसमें भी हम वर्ड यूज करके अंदर जो लेटर्स दिए हुए हैं इनसे मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि हमने डी में EN लगा दिया तो हमारा बन गया डैन, टी में EN लगा दिया तो टैन, के में हमको लगाना है, के में हम जैसे लगा देते हैं IN तो किन मीन्स संबंधी। इसी प्रकार हम H में EN ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है हैन, नया वर्ड। इसी प्रकार हम V में यदि IG लगा देते हैं तो बन जाता है विग। और F में भी यदि हम IG लगा देते हैं तो हमारा वर्ड बन जाता है फिग। इसी प्रकार हम P में OT लगा दें तो पॉट बन जाता है, पॉट मीन्स मटका। और COT कॉट। तो इस प्रकार से हमने नए वर्ड फ्रेम कर लिए और इसको हमको इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाना है। जैसे दिस इज माई, अब मान लीजिए हमने इसमें डैन यूज कर लिया, दिस इज माई डैन। या दिस इज योर हैन, दिस इज हिज विग एंड दिस इज हर फिग। तो ये हमने नए वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए। अब आपको होमवर्क में करना क्या है, इन सारे सेंटेंसेस को अलग अलग करके नए सेंटेंसेस बनाने हैं। मीन्स माय से, योर से, हिज से, हर से। आपको और भी अन्य सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। उम्मीद है आपको ये लेटर वाली जो एक्टिविटी है पसंद आई होगी और अब आपसे बनने भी लगी होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।